बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गया में भीड़ ने कानून को हाथ में लेते हुए मॉब लिंचिंग की कोशिश की है। आक्रोशित भीड़ ने दो युवकों पर बाइक चोरी का आरोप लगाकर पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। बाद में पुलिस ने आक्रोशित भीड़ से दोनों युवकों की जान बचाई। हालांकि पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गया में मॉब लिंचिंग की कोशिश। भीड़ ने दो युवकों को बेरहमी से पीटा। बाइक और साइकिल चोरी का आरोप। आक्रोशित भीड़ से पुलिस ने बचाई जान। जानवरों की तरह जीप तक ले गई पुलिस। पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में। भीड़ द्वारा कानून को हाथ में लेने और उग्र होकर आरोपी की बेरहमी से पिटाई करने की यह घटना बेहद चिंताजनक है। मॉब लिंचिंग की कोशिश की यह तस्वीर गया के गांधी मैदान के पास की है, जहां लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए दो युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। दोनों युवकों पर बाइक और साइकिल चोरी का आरोप है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उग्र भीड़ दोनों युवकों की जान लेने पर आमदा है। दोनों युवक खुद को निर्दोष बताते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी और आक्रोशित लोगों ने दोनों युवकों को पिकअप वैन से बांधकर बेरहमी से पीटा। बताया जाता है कि गांधी मैदान के पास सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ मौजूद थी। इसी दौरान एक शख्स ने बाइक चोरी का आरोप लगाकर दो युवकों की पिटाई शुरू कर दी। बस क्या था, इसके बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने इंसाफ का बेड़ा अपने हाथों में उठा लिया और दोनों पर लात घूसों की बौछार कर दी। लोगों का आरोप है कि दोनों शातिर चोर हैं और काफी दिनों से बाइक और साइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। 17 तारीख को गायब किया है। हम इसको बहुत देर से देख रहे हैं। इसके चोरी करते हुए वीडियो भी बनवाया हम अभी, जो साइकिल चोरी कर रहा था। पता नहीं, उठा के ले गया। वहाँ पर दो आदमी थे, धरे साइकिल को, ताला साइकिल को मैंने कि दूसरा चाबी से खोल के न खुला तो उसको तोड़ दिया अच्छे से, ईटा से मार के वहाँ पर धराया। इतना ही तो मैं सुना। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। पुलिस ने दोनों को भीड़ से बचाया तो जरूर, लेकिन दोनों आरोपियों को जानवरों की तरह घसीटकर पुलिस जीप तक ले गई। पुलिस ने पहले तो दोनों आरोपियों पर अपना हाथ साफ किया और फिर उन्हें गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। इस दौरान दारोगा जी ने अपनी कारगुजारियों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली बिहार पुलिस की छवि को धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। मोटरसाइकिल चोर बोलते हैं लोग, पकड़ के दिए हैं, जा रहे हैं थाना लेके। बाद में इसका अनुसंधान होगा कि सही में मोटरसाइकिल चोर है कि निर्दोष है। लेकिन यहाँ पब्लिक बोलती है कि मोटरसाइकिल चोरी करने का प्रयास किया। 12, अगर कोई शख्स किसी मामले में आरोपी है तो उसको सिर्फ कोर्ट ही न्यायिक प्रक्रिया का पालन कराते हुए दोषी ठहरा सकता है। अदालत के सिवाय किसी को भी किसी आरोपी को सजा देने का अधिकार नहीं है। बावजूद इसके अगर कोई ऐसा करता है तो वह अपराध है।
जरूरत है कि जिस इलाके में ऐसी घटनाएं हों, उस इलाके के पुलिस अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय की जाए। न्यूज 18 के लिए गया से अरुण कुमार की रिपोर्ट। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और यही कारण है कि आए दिन एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। समस्तीपुर में अपराधियों ने एक किराना दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया। सिवान में मछली मारने के विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। बांका में ससुराल वाले द्वारा खाने में जहर देकर बहू की हत्या कर दी गई। कैमूर में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से कैश की चोरी की गई। तफ्तीश में आज हम इन्हीं आपराधिक घटनाओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहार में अपराधी बेलगाम। समस्तीपुर में किराना दुकानदार को मारी गोली। सीवान में मछली मारने के विवाद में मारी गोली। बांका में ससुराल वालों ने की बहू की हत्या। कैमूर में एटीएम से कैश की चोरी। सबसे पहले हम बात समस्तीपुर की करते हैं, जहां अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला। बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने किराना दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया और पास में रखे 5000 रुपए भी लूट लिए। समस्तीपुर के अंगारघाट थाना इलाके के केदाय दलसिंह राय मार्ग पर हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों और परिजनों द्वारा घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति बिगड़ता देख चिकित्सकों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया। घायल की पहचान अंगारघाट जिरात गांव के महेश सहनी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि महेश सहनी घर की ओर जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और पास में रखे 5000 रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गया हुआ था, राशन का दुकान किया हुआ है, सामान लेने के लिए गया हुआ था। उसने सामान लेके जैसे आ ही रहा था कि इधर से 2-3 लड़का गोली मार दिया। ये किराना दुकान किए हुआ है सर, उनका पैर जो गोली मारा उनकी पहचान हुई है सर। उसका ये नाम कुछ बताया था, नाम ये रिकवरी करके बताया है। मरवाने वाला कोई दूसरा है, मतलब इससे जो गोली मारा है उससे कुछ पुरानी दुश्मनी चल रही थी। जी सर, कुछ ऐसे मतलब चल रही थी पहले से। वहीं सीवान में मछली मारने के विवाद में हुई गोलीबारी में एक युवक को गोली लग गई, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति बिगड़ता देख चिकित्सकों ने उसे पीएमसीएच रेफर किया। घटना गोयरा कोठी थाना इलाके के बंजरिया गांव की है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। बताया जाता है कि मछली मारने के विवाद में चंदन कुमार को गोली मारी गई। गोली मारने का आरोप गांव के ही 4 लोगों पर लगा है। पुलिस ने एक आरोपी आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे की कार्रवाई कर रही है। बांका में घरेलू कलह को लेकर खाने में जहर देकर विवाहिता की हत्या किए जाने का मामला सामने आया। घटना पंजवारा थाना के सबलपुर की है। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। बताया जाता है कि सबलपुर के बमशंकर से रूबी की शादी हुई थी। 2 बच्चों के जन्म के बाद भी ससुराल वाले अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा और मारपीट करते थे। इसकी जानकारी रूबी अपनी बड़ी बहन को दिया करती थी। रूबी के माता पिता की मौत के बाद उसकी बड़ी बहन ही उसके हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। बड़ी बहन के सामने रूबी ने अपनी बात रखी। इसके बाद बड़ी बहन ने कोरोना का संक्रमण खत्म होने के बाद उसे अपने पास बुलाने की बात कही थी, लेकिन इस बार विवाद ज्यादा बढ़ गया और तब ससुराल वालों ने खाने में जहर देकर उसे खिला दिया। मौके पर ही रूबी की मौत हो गई। घटना के बाद ससुराल वाले मृतका के दोनों बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची मृतका की बड़ी बहन और बहनोई ने रूबी के पति बमशंकर उर्फ मुन्ना भगत और सास पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस घटना के सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। कैमूर में भी अपराधी बेलगाम हो गए हैं और बेखौफ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मोहनिया का है, जहां गैस कटर का उपयोग कर 2 चोरों ने सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के शटर को काट डाला और उसके बाद एटीएम को भी गैस कटर से काटकर उसमें रखे 5400 कैश निकाल लिए।
बैंक प्रबंधक ने थाने में मामला दर्ज कराया है। बताया जाता है कि चोर इतने शातिर थे कि चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे का छिड़काव कर दिया ताकि चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड न हो सके। आते समय दिखा बस, जो कि पूरा चेहरा जो है अपना गमछा से पूरा पैक किए हुए था, चेहरा किसी का भी नजर नहीं आया। उसके बाद में स्प्रे कर दिया मिनट के अंदर में, और फिर उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया और चले गए। इसकी सूचना थाना प्रभारी को दे दी गई है। समस्तीपुर और कैमूर मामले में आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि सीवान मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। वहीं बांका में बहू की हत्या के आरोपी ससुराल वाले अब भी फरार हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इन सभी मामलों के आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश, सीवान से मृत्युंजय, बांका से नागेंद्र और कैमूर से प्रमोद की रिपोर्ट। सुपौल में इन दिनों अपराधियों का मनोबल परवान पर है। अपराधियों की हिमाकत तो देखिए, देर रात करीब 1 बजे सिगरेट लेने के लिए महिला दुकानदार का दरवाजा खुलवाते हैं और सिगरेट देने से मना करने पर महिला दुकानदार के बेटे की कनपटी में गोली मार देते हैं, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। कैसे अपराधियों ने इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया, देखिए तफ्तीश में। सुपौल पुलिस को अपराधियों का ठेंगा। अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं। रात 1 बजे सिगरेट नहीं देने पर की हत्या। महिला दुकानदार के बेटे को मारी गोली। बेटे के खोने के गम में रो रही ये महिला वो बदनसीब माँ है जो अपने बेटे की हत्या को लेकर जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहेगी कि काश वो उन दरिंदों को उस रात सिगरेट देने से मना ना करती तो शायद उसका लाल आज जिंदा होता। जी हाँ, इस लाचार और बेबस माँ की यही दास्तां है। मामले को जरा तफसील से बताते हैं। दरअसल सुपौल सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 में इस महिला की एक छोटी सी दुकान है और दुकान के पीछे उसका मकान। बीते गुरुवार की रात ये महिला अपने बच्चे के साथ घर में सो रही थी। तभी रात में करीब 1 बजे कुछ अपराधी वहां पर आए और दुकान खोलकर सिगरेट देने के लिए कहा, लेकिन महिला ने सिगरेट देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि बहुत रात हो चुकी है, लिहाजा अभी वो सिगरेट नहीं दे सकती। फिर क्या था, अपराधी सिगरेट देने से मना करने पर बेफर उठे और धमकी देने लगे। एक अपराधी ने अपना नाम बताते हुए कहा कि मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, जल्दी से सिगरेट दे दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन महिला अपने फैसले पर अटल रही और सिगरेट नहीं दिया। इसके बाद सभी अपराधी वहां से चले गए और कुछ देर बाद फिर वहां पर आए और दरवाजे के पास लगे टाट में छेद करके गोली चला दी। ये गोली महिला के पास सो रहे उसके बेटे की कनपटी में जाकर लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बेटे को खोने के गम में इस माँ की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1 बजे आया 4-5 लड़का, बोला रुखसाना रुखसाना। हम आवाज दिया उस घर से कौन है, क्या कर रहे हैं? तो कल के एक सिगरेट दो हमको। कल 1 बजे रात के दुकान खुलता है, तो उधर से एक लड़का और आया। वो बोल रहा है हमारा नाम बोलो ना, हमारा नाम बोलो। से प्रकाश मांग रहे, क्या कर रहे हैं? सिगरेट। हम कहलिए प्रकाश रो, कहाँ के प्रकाश है? सरीट वाला की कहाँ का? प्रकाश तरकाश हम किसी को नहीं अभी पहचानेगा, हम अभी दुकान नहीं खोलेंगे। तो चले जाएंगे। कहलिए जाएगा ना तो क्या करेगा, हलवा करेगा यहाँ पे। वो चले गया। उसके बाद आधा घंटा के बाद वो बाबू सो गया हमके पास। तो वो डांट में बूढ़ करके वैसे भी जो गोली मारा ना, आवाज किया। शायद इसके बेटा को जो है सो लड़का हमको फ़ोन किया। जब अभी हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो यह भी जो है सो ये बात बोल रही है, जो कि मारने के लिए जो है हमको आया। पहले सिगरेट मांगा और सिगरेट जो है हम दुकान खोल करके उस टाइम तक नहीं दिए, कितना रात में जो है सो हम सिगरेट नहीं देंगे। और तब उसके बाद उस तरह से घूर करके, जैसा आपको ये बताई भी है अभी तुरंत मेरे सामने में,
कि टाट में जो है सो छेदा करके जहां इसका बेटा का बेड लगा हुआ था वहां गोली मारा और उसके बाद ऐसे। बहरहाल सुपौल पुलिस इस मामले को पुराने विवाद से जोड़कर भी देख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुपौल शहर में रात 1 बजे अपराधी अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन एक पेट्रोलिंग पुलिस की एक भी टीम दूर दूर तक क्यों नजर नहीं आई। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। संपत्ति और आपसी विवाद को लेकर आए दिन मारपीट और छेड़खानी की घटनाएं सामने आ रही है। विवाद बढ़ जाने पर लोग हत्या जैसी जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। सासाराम में भूमि विवाद को लेकर जहां एक नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और छेड़खानी की गई, तो वहीं आरा में आम तोड़ने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। आरा में ही संपत्ति बंटवारे को लेकर भाई ने भाई की जमकर पिटाई कर दी। शेखपुरा में दबंगों द्वारा सामुदायिक भवन पर कब्जा किए जाने का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। आपसी विवाद में हो रही आपराधिक घटनाएं, सासाराम में नाबालिग के साथ छेड़खानी, आरा में आम तोड़ने को लेकर मारपीट, आरा में संपत्ति विवाद में भाई ने भाई को पीटा, शेखपुरा में युवक की हत्या से सनसनी। सबसे पहले हम बात करते हैं सासाराम की, जहां कबीरगंज में मारपीट और छेड़खानी के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जाता है कि खानकाह मदरसा के पास भूमि विवाद को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर कुछ लोगों ने एक घर पर अचानक हमला बोल दिया। घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की और उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। पीड़िता ने आरोपियों के विरुद्ध थाने में केस दर्ज कराया है। फिलहाल इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बुरहान और शेकार और अंजार तीनों आदमी हमारे यहाँ 4-5 के लगभग उन लोग तीनों आए घर में, बोलने लगे कि हमारा घर खाली करो, नहीं तो हमारे यहाँ काम करवा करके। और एक बैग हमारे घर में आया, हमारी लड़की का हाथ पकड़ के खींच करके बाहर निकाले। हम रूम के अंदर थे। उसके बाद हम आए बाहर, चिल्लाने लगी तो लड़की को टांग लिया सब और हम छीन छोड़ करने लगे, छोड़ो मेरी लड़की को, तो पटक दिया लोग जमीन पर। वहीं आरा में आम तोड़ने के मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। एक पक्ष से घायल 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना मुफस्सिल थाना के मैनपुरा गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक एक पक्ष अपने बागीचे से पके आम को तोड़ रहा था, तभी अचानक कुछ लोग वहां पहुंचे और विरोध करने लगे। फिर क्या था, विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे चलना शुरू हो गए। लड़ाई हुआ था कि इनको बोल रहा था कि हम पूरा है, इसीलिए इनको मार रहा था। अच्छा, दो मिलकर इनको मार दिया। हम अपना खेत धान से गए, हम नहीं गया पूछने के लिए, आएगा तो इनको मार दिया। जाने के बाद हम पहुँचे तो हमको भी मार दिया। आरा में ही संपत्ति बंटवारे को लेकर भाई ने भाई की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित के बेटे ने भी इस दौरान अपने चाचा का ही साथ दिया और पीट कर बुजुर्ग अरविंद सिंह को अधमरा कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मुफस्सिल थाना के धोबहा ओपी के कड़ारी गांव की है। पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि उनके भाई भतीजे और बेटे अक्सरहा जमीन बंटवारे को लेकर विवाद किया करते थे और आज भी सभी मारपीट पर उतारू हो गए। धरती लिखवावे खातिर जमीन हमार भाई हो लोग जमीन लिखवावे कि मार पीटा तो लोग है कि हत्या लिख। 2015 में भी लोग 2 कट्ठा में से मारे पीट के लोग लिखवा ले रहे। वहीं शेखपुरा में एक युवक का शव खेत से मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना हथियावा ओपी के लोदीपुर गांव की है। खेत से मिले शव की पहचान विशाल मांझी के तौर पर हुई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मृतक के परिजनों ने बताया कि सामुदायिक भवन पर गांव के कुछ दबंग अवैध कब्जा करना चाहते थे। हाँ, उसको मर्डर कर दिया। सासाराम, आरा और शेखपुरा में हुई इन घटनाओं से इलाके के लोग भी हैरान हैं।
हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर कब तक आरोपियों पर कार्रवाई संभव हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित, आरा से हिमांशु प्रवीण और शेखपुरा से अजित की रिपोर्ट। नालंदा में पारिवारिक विवाद में एक युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि मृतक के साले और ससुर पर ही लगाया गया है। तफ्तीश में देखिए कैसे अपने ही अपनों के खून के प्यासे बन बैठे। नालंदा में युवक की हत्या से सनसनी। साले ने ही चाकू मारकर मौत के घाट उतारा। मृतक की दूसरी शादी से नाराज था आरोपी। मृतक के साले और ससुर पर हत्या का आरोप। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी पुलिस। नालंदा के परवलपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बमपुर गांव निवासी एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि पारिवारिक विवाद में मृतक के साले फेकन राउत ने ही घर पर अचानक हमला बोल दिया और अपने जीजा कुणाल समेत 4 लोगों को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। आनन फानन में चारों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कुणाल की मौत हो गई। दरअसल मृतक कुणाल ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी रचा रखी थी। दूसरी शादी के बाद से ही पहली पत्नी के पिता और भाई मृतक कुणाल से काफी खफा थे, जिसको लेकर पहली पत्नी के परिजनों ने थाने में कुणाल और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। समय बीतने के साथ ही दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता गया और मृतक के साले ने अपने ही जीजा को मौत के घाट उतार दिया। एक ही लोग पंचायत को आया घरे और मरना पीटा शुरू कर दी साहब। छुड़ा ले रखा एक बार एक केस पहले से इसका वो लोग किए हुए थे। हाँ, ये चीज का लड़ रहा है। अच्छा, और घर बाद में घटना एक बार कौन लोग मारा है? उसका साला था, ससुर था। विवाह का पूर्व में मामला था उससे कुछ, लेकिन उसके बाद थाना पुलिस के अथी में मैनेज हो गया, सब चीज़ ठीक ठाक था। उसको पैसा भी देता था सब, और उसके बीच में ये घर में घुस गया और सबको मारना शुरू कर दिया और मारने के बाद ये लोग धराधरी बोला गाली मत दो, तब पकड़ा पकड़ी हुआ। तो पकड़ा पकड़ी के दौरान उसका जो दीना नाम का एक भाई था वो चाकू निकाला ट्राउजर के अंदर से, इसको पीठ पर मार दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने भी हत्या का कारण पारिवारिक विवाद बताया है। पुलिस की माने तो पिछले 5 सालों से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट के अधीन था। इसी बीच हत्या की नियत से आरोपी फेकन राउत ने अपने साथियों के साथ कुणाल पर हमला बोल दिया। उसका पहले से शादी था हरनौत में, बाद में फिर दूसरा शादी कर लिया था निशलगंज के एगो लड़की से। इन लोगों के बीच में पूर्व से कैसा कैसी चलिए रहा था, लेकिन ये आज एकाएक एगो स्कॉर्पियो से आया है, आया करके घेर करके उसको छुरा मार दिया। हत्या करने के नियत से अइबे किया वहाँ से सोच समझ करके। यही बात है। पारिवारिक विवाद शुरू से है, बहुत दिन से तक अनशरफा। बहरहाल घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।